दोस्तों आपने ये तो सुना ही होगा कि यार ये तो बड़ा ही इमोशनल है, ये बहुत ही जल्दी इमोशनल हो जाता है और ये हर बात को दिल से लगा लेता है, या फिर यार ये ना बड़ा ही लॉजिकल है, ये हमेशा दिमाग से सोचता है, ये इमोशंस को ज्यादा भाव नहीं देता और हमेशा लॉजिकल डिसीजन ही लेता है। दोस्तों ऐसी ही बातें हम में से अधिकतर यंग लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं और ये कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं कि यार मुझे एक दिल से सोचने वाला इमोशनल पर्सन होना चाहिए या सिर्फ दिमाग से सोच के लॉजिकल। लेकिन आपको क्या लगता है, आप एक इमोशनल पर्सन हो या एक लॉजिकल पर्सन? कमेंट करके हमें बताओ, क्योंकि शायद इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि जो पर्सनैलिटी टाइप आप सोच रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी टाइप शायद उससे बिल्कुल अलग है। तो अधिकतर यंग लोगों की इस एक बड़ी और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन एंड प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम आपको एक बेस्ट पर्सनैलिटी टाइप बताने वाले हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए, जिसके लिए हम पहले एक साइंटिफिकली प्रूवन छोटा सा और इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी टेस्ट करेंगे, जिससे आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि असल में आपकी ट्रू पर्सनैलिटी टाइप क्या है, आप सच में इमोशनल हो या लॉजिकल हो या कुछ और फिर हम दोनों पर्सनैलिटी टाइप्स को कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि आपके लिए बेस्ट पर्सनैलिटी टाइप क्या है। रूल्स फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट। तो इस पर्सनैलिटी टेस्ट में आपसे 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसका जवाब देने के लिए आपको 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, जिनमें से आपको एक ही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, याद से इस टेस्ट को देते हुए नोट डाउन करें, याद रखें कि आपने कितनी बार ऑप्शन ए को चूज करा और कितनी बार ऑप्शन बी को, क्योंकि इस टेस्ट का रिजल्ट निकालने में यही काम आएगा। और हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। आपको बस खुद को उस सिचुएशन में इमेजिन करना है और जल्दी से जवाब दे देना है, जिसके एंड में आपको पता चल जाएगा कि आपकी सच में पर्सनैलिटी क्या है, आप इमोशनल हो या लॉजिकल, आपके लिए बेस्ट क्या है। सो पर्सनैलिटी टेस्ट फॉर नोइंग योर रियल पर्सनैलिटी टाइप। रूल्स तो आपको याद ही होंगे, तो आइए शुरू करते हैं पहले सवाल से। क्वेश्चन नंबर 1, एक घर जिसमें पास्ट में कभी एक मर्डर हुआ हो, अगर ये घर आपको सही प्राइस में मिलेगा, जो कि आपके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, तो क्या आप इस घर को खरीदोगे? ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2, आप इनमें से कौन सी जॉब करना पसंद करोगे? एक जॉब जिसमें आप वो काम करते हो जो आपको पसंद है पर उस जॉब की सैलरी कम है, या दूसरी जिसमें आप जो काम कर रहे हो वो करना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन हाँ उसमें सैलरी काफी ज्यादा अच्छी मिलती है। दोनों में से आप क्या चुनोगे? ऑप्शन ए, जो आपको पसंद है लेकिन सैलरी कम है। ऑप्शन बी, जो आपको नहीं पसंद लेकिन सैलरी अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या आपको लगता है कि लव एट फर्स्ट साइट जैसा कुछ होता है, जहां किसी को पहली बार देख के ही कोई प्यार में पड़ जाता है? ऑप्शन ए नो, ऑप्शन बी यस। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से क्या आपको ज्यादा पसंद है? ऑप्शन ए रीडिंग, ऑप्शन बी म्यूजिक। क्वेश्चन नंबर 5, आप शॉपिंग कब करने जाते हो? आप नए कपड़े, जूते, एक्सेसरीज जनरली कब खरीदते हो? ऑप्शन ए, जब आपको उनकी जरूरत होती है। ऑप्शन बी, जब आपको कुछ पसंद आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6, लाइफ की प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करते हो? ऑप्शन ए, काम होकर सोल्यूशन ढूंढते हो और उस पे एक्शंस लेते हो। ऑप्शन बी, बस शांत और नम होकर बैठ जाते हो। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 7, आपके अकॉर्डिंग लोगों को शादी कब करनी चाहिए? ऑप्शन ए, जब वो फाइनेंशियली स्टेबल हो, या ऑप्शन बी, जब उसे उसका प्यार यानी लव ऑफ लाइफ मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 8, इन दोनों में से कोई मूवी जॉनरा पिक करो। ऑप्शन ए सस्पेंस एंड थ्रिलर, ऑप्शन बी रोमांस एंड फैंटेसी। क्वेश्चन नंबर 9, किसी कॉन्वर्जेशन में अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए क्या आप दूसरों की बातों को इग्नोर करते हो? ऑप्शन ए नो, ऑप्शन बी यस। चलिए अब देखते हैं इस पर्सनैलिटी टेस्ट का आखिरी सवाल। क्वेश्चन नंबर 10, जब आप सैड यानी उदास फील करते हो तब आप ज्यादातर क्या करते हो? ऑप्शन ए, आप एक्शन लेके उस इश्यू को सॉल्व करने की कोशिश करते हो, या फिर ऑप्शन बी, कुछ नहीं करते, बस बैठकर सैड सॉन्ग सुनते हो जो आपको और भी ज्यादा सैड बना देते हैं। अब ये थे इस पर्सनैलिटी टेस्ट के 10 सवाल। नाउ अब देख लेते हैं कि व्हाट्स द फाइनल रिजल्ट और आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है।
बीइंग लॉजिकल वर्सेस बीइंग इमोशनल। अब अगर आपने ऑप्शन ए को ज्यादा बार चूज किया, यानी आपने ऑप्शन ए को 6 बार से ज्यादा चूज किया है, तो इसका मतलब है कि आप एक लॉजिकल इंसान हो। सिचुएशन कैसी भी हो, आप लॉजिकल सोचते हो। आपके इमोशंस आपकी लॉजिकल थिंकिंग को अफेक्ट नहीं कर पाते। आप अपनी लाइफ के ज्यादातर डिसीजंस लॉजिक के बेसिस पे लेते हो। लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने इमोशंस को साइड करके अपने ब्रेन की सुनते हो। कई बार लोग आपको एक इनसेंसिटिव इंसान के तौर पर भी देखते हैं, एक ऐसा इंसान जो रूड है और काफी कोल्ड हार्टेड इंसान है। लेकिन लॉजिकल होकर आप अपनी प्रॉब्लम्स को शांति से अच्छे से सॉल्व कर पाते हो। लॉजिकल होना आपके लिए आपकी एक पावर है। नाउ वहीं अगर अब जिन लोगों ने ऑप्शन बी को 6 से ज्यादा बार चूज करा, ऐसे लोग काफी इमोशनल होते हैं। वो अपने ज्यादातर डिसीजंस अपने इमोशंस के बेसिस पे लेते हैं, बट साथ ही ऐसे लोग काफी ज्यादा केयरिंग और ट्रस्टवर्दी होते हैं, जिन पे आसानी से ट्रस्ट करा जा सकता है। लेकिन कई बार दूसरे लोग इसका गलत फायदा भी उठाते हैं। जिन लोगों के साथ ये क्लोज होते हैं उनके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। मोस्टली सिचुएशंस में ये अपने माइंड की ना सुनकर अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स की सुनते हैं। दूसरे लोगों की फीलिंग्स की वैल्यू करते हैं और किसी को हर्ट नहीं करना चाहते। उनके डिसीजंस कभी कभी इलॉजिकल एंड इरेशनल लग सकते हैं, लेकिन वो उनके काम करने का तरीका है। इनकी प्रायोरिटी हमेशा इमोशंस ही रहते हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम के वक्त वो सही डिसीजन ज्यादा जल्दी नहीं ले पाते और पैनिक होने लगते हैं, जो उन्हें लॉन्ग टर्म में बहुत अफेक्ट भी करता है। लेकिन अगर आपने ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को इक्वली चूज किया है, तो आप एक रेयर और मिक्स पर्सनैलिटी हो जो बेस्ट ऑफ बोथ है। जिसे आइए हम इस आने वाले पॉइंट से समझते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि आपको क्या होना चाहिए, इमोशनल या लॉजिकल या फिर कुछ और। द राइट पर्सनैलिटी टाइप फॉर यू। अब सवाल आता है, इमोशनल और लॉजिकल पर्सनैलिटी में से हमें कौन सी पर्सनैलिटी रखनी चाहिए? तो इसका आंसर है कि आपको दोनों का ही बैलेंस बना के रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों असल में लाइफ सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, बल्कि लाइफ में ग्रे शेड्स भी होते हैं। इसीलिए हर बार लॉजिकल होना सही नहीं होता। कुछ चीजों में आपको दिमाग से सोचना चाहिए और कुछ में इमोशन से, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम इंसान हैं और हमारी लाइफ में इमोशंस का भी एक बहुत बड़ा रोल है। हम रोबोट्स नहीं है जो एक ही तरफ वर्क करते हैं। हम इंसान हैं और अलग अलग इमोशंस फील कर सकते हैं, जिसके लिए हमें कभी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। और एक लॉजिकल लाइफ जीने से लोग कई बार कोल्ड हार्टेड बन सकते हैं, जहां वो अपने आसपास के लोगों के इमोशंस को समझ नहीं पाते और बहुत रूड बिहेव करने लगते हैं। लेकिन साथ ही अपने इमोशंस में बहकर अपनी लाइफ के कई बड़े बड़े डिसीजंस लेना भी हर बार सही नहीं होता। इसीलिए हमें अपनी लाइफ में इमोशंस और लॉजिक का बैलेंस बना के चलना चाहिए, ताकि लॉजिक से हम अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन दे पाएं और इमोशन से हम एक हैप्पी लाइफ जी पाएं, जो दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप ज्यादा ही इमोशनल हो, तो लॉजिकल बनने के लिए आपको ये चीजें करनी है। अंडरस्टैंड योर इमोशंस। जब आप ये देखने लग जाते हो कि कब आपके इमोशंस आप पे हावी हो रहे हैं, तब आप लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हो। इसीलिए अपने इमोशंस को समझो। हर बार उन्हें कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, बट ये देखो कि आप कब ज्यादा इमोशनल हो जाते हो और उन इमोशंस में बहकर क्या क्या एक्शंस लेते हो। उन एक्शंस को कंट्रोल करो। विजुअलाइज द आउटकम ऑफ योर चॉइसेस एंड डिसीजंस। कोई भी डिसीजन लेने से पहले, वो चाहे कितना भी बड़ा डिसीजन हो या छोटा, वो आपके करियर से रिलेटेड हो या कौन से रेस्टोरेंट जाना है उससे रिलेटेड, कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसके आउटकम के सारे प्रोज और कॉन्स के बारे में सोचो। क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा, इन सब को ध्यान में रख के ही कोई भी डिसीजन लेने की प्रैक्टिस करो। और अगर आप ज्यादा लॉजिकल हैं, तो अपने आप को इमोशनली बैलेंस्ड करने के लिए आपको ये चीजें करनी है। पुट योरसेल्फ इनटू अदर्स शूज। जब भी आप किसी से बात करो, तो सिर्फ लॉजिक का यूज करके उनकी बातों को रिजेक्ट मत करो, ना ही उन्हें जज करो, बल्कि अपने आप को उनकी जगह रख कर देखो और सोचो कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। डोंट जज योरसेल्फ और अदर्स। लास्ट, अपने आप को जज करना बंद करो। जब आप अपने इमोशन से अवेयर होंगे, तो चांसेस हैं कि आप उन्हें बहुत जल्दी जज करने लगोगे। जैसे कभी कोई इमोशनल मूवी देख के कुछ लोग रोने लगते हैं या आपकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, तो कभी भी इसके लिए किसी को जज मत करो, बल्कि हर एक इमोशन को फील करो। इमोशनली मैच्योर बनो, अपने इमोशनल क्वोशंट को बढ़ाओ। इन दोनों का बैलेंस बना के आप इमोशनली और लॉजिकली एक बेहतर इंसान बनोगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सपोर्ट करो, और हाँ, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।